बारसा की मिडफील्ड भाई पैक है, पूरी पैक है। एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हुए हैं भाई इस मिडफील्ड में। अब ये देखो पेड्री है। आप किस किस को गेम टाइम दोगे? आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप किस किस को गेम टाइम दोगे? पेड्री है, कैसी कैसी आ रहा है, बुस्केट्स अभी आराम से एक आध सीजन और खेल के देगा, बुस्केट्स आ गया। गावी को आप कैसे गेम टाइम नहीं दे सकते? जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है आप कैसे गेम टाइम नहीं दे सकते? उसके बाद से पैब्लो टोरे भी आ चुका है, काफी ज्यादा उसको हाईली रेट कर रहे हैं लोग वहां स्पेन में, और बनता भी यार काफी ज्यादा टैलेंटेड मिडफील्डर है वो। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो फोकल पॉइंट है एरिक टेन हाग का मिडफील्ड में वो फ्रेंकी डियोंग है। यार मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आप खुद बताओ, कमेंट्स में बताओ, लास्ट कौन सा एक बेस्ट आपको मिडफील्डर लगा है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है? मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट। बट मेरे ख्याल से यार ये जो सट्टा है, ये जो बेट है, ये बिल्कुल खेलनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को फ्रैंकी डियोंग पर, क्योंकि फ्रैंकी डियोंग यार बहुत डिफरेंट प्लेयर है, बहुत क्लासी प्लेयर, और बहुत कम प्लेयर्स होते हैं फ्रैंकी डियोंग जैसे। टेक्निकल प्लेयर है, फुट पे अच्छा है, पेस पूरी संभालता है। आपको मिड में अब थोड़ा काम, आपको मिड में अब शुरू होता हुआ दिखेगा। पूरी पेस संभालता है अकेले वो मिडफील्ड की। जो टॉनी क्रूज करता आ रहा है रियल मैड्रिड के लिए, वो जो पेस संभालता है उसके अकॉर्डिंग पेस चलती है, कब काउंटर अटैक करना है, कब बॉल ज्यादा रखनी है हमें, वो मेरे ख्याल से बेस्ट काम करेगा आपका फ्रैंकी डियोंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड उसके साथ अगर एरिक्सन दे दिया, सोने पे सुहागा है। हेलो गाइस, वेलकम टू जस्ट फुटबॉल टॉक्स। आज मैं बात करने वाला हूं अबाउट फ्रैंकी डियोंग सागा। अब यार ये टॉपिक बहुत ज्यादा खींच रहा है, बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है। मतलब अभी जस्ट ये जो बासा 700 मिलियन जनरेट कर रही है, तो उससे सबको ये लग रहा था, खासकर बार्सिलोना फैंस को, कि अब फ्रैंकी डियोंग को सेल करने की जरूरत नहीं है। बट एकदम से इतनी सारी रिपोर्ट्स आई हैं, अच्छी खासे सोर्सेज से रिपोर्ट्स आई हैं, वो ये मतलब दावा कर रहे हैं फ्रैंकी डियोंग को बासा में रोकना कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये आ रही है जो उसकी नेक्स्ट ईयर, जो मतलब नेक्स्ट सीजन उसकी वेजेस ना बढ़ जाएंगी। अब उसकी वेजेस कहीं ना कहीं 19 टू 20 मिलियन उसकी वेज होने वाली है। और बार्सिलोना, आप जैसे पता ही है, आप सबको मैं बता भी चुका हूँ कई बार, जावी कह रहा हूँ, जावी को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है बर्नार्डो सिल्वा, और काफी ज्यादा मतलब रिपोर्ट्स आ चुकी है बर्नार्डो सिल्वा को भी अब बासा के लिए खेलना है, मैनचेस्टर सिटी छोड़नी है इस समर। तो यार बार्सिलोना 19 से 20 मिलियन फ्रैंकी डियोंग को नेक्स्ट सीजन वेजेस देनी पड़ेगी, तो ये मेन प्रॉब्लम आ रही है। इस चक्कर में फ्रैंकी डियोंग को सेल करना पड़ेगा। तो ये यार मेन प्रॉब्लम है बासा की, जो उसकी वेजेस बढ़ रही हैं। ये उसकी क्लॉज में ऐड था कि उसकी वेजेस बढ़ जाएंगी, 19 से 20 मिलियन फ्रैंकी डियोंग लेगा नेक्स्ट सीजन। और वहीं पे बर्नार्डो सिल्वा आता है, जैसे ही आता है उसकी जो मैक्स टू मैक्स वेजेस होंगी वो 9 टू 10 मिलियन वेजेस उसकी होने वाली हैं। तो अब आप ये देखो, बर्नार्डो की 9 से 10 मिलियन, और वहां पे बिल्कुल बिल्कुल डबल होगी 19 से 20 मिलियन फ्रैंकी डियोंग की। तो ये प्रॉब्लम बासा को आ रही है। सो एज पर रिपोर्ट्स, एक तो प्रॉब्लम होगी ये वेजेस की। जो दूसरी प्रॉब्लम मेरे को लगती है, जो मेरे को पर्सनली लगता है, बासा की मिडफील्ड भाई पैक है, पूरी पैक है। एक से बढ़कर एक धुरंधर बैठे हुए हैं भाई इस मिडफील्ड में। अब ये देखो पेड्री है। आप किस किस को गेम टाइम दोगे? आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप किस किस को गेम टाइम दोगे? पेड्री है, कैसी कैसी आ रहा है, बुस्केट्स अभी आराम से एक आध सीजन और खेल के देगा, बुस्केट्स आ गया। गावी को आप कैसे गेम टाइम नहीं दे सकते? जिस तरह वो परफॉर्मेंस दे रहा है आप कैसे गेम टाइम नहीं दे सकते? उसके बाद से पैब्लो टोरे भी आ चुका है, काफी ज्यादा उसको हाईली रेट कर रहे हैं लोग वहां स्पेन में, और बनता भी यार काफी ज्यादा टैलेंटेड मिडफील्डर है वो। तो एक तो प्रॉब्लम होगी यार वेजेस की, और दूसरी प्रॉब्लम होगी गेम टाइम की। आप किस किस को गेम टाइम दोगे? आप सबको खुश नहीं कर पाओगे ऑटोमेटिकली यार। अल्टीमेटली क्या होगा नेक्स्ट सीजन, अगर आप फ्रैंकी डियोंग को सीजन रख भी लेते हो, नेक्स्ट सीजन आप गेम टाइम नहीं दे पाओगे, फ्रैंकी को नहीं दे पाओगे, किसी और को नहीं दे पाओगे। तो ऑटोमेटिकली जो बासा का एक जो डर है, वो डर ये है फ्रैंकी डियोंग की जो मार्केट वैल्यू है वो गिर जाएगी और नीचे गिर जाएगी। तो अभी ज्यादा बेटर है फ्रैंकी डियोंग को निकालना, जैसे हम सबको पता है 80 टू 85 मिलियन के बीच में एक्सपेक्ट कर रही है बार्सिलोना। तो नेक्स्ट सीजन अगर फ्रैंकी डियोंग रुकता है और नेक्स्ट सीजन अगर निकालना होगा फ्रैंकी डियोंग को, तो उसकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा नीचे गिर जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम अलग से है बासा के लिए। तो मेरे ख्याल से निकालना ही ज्यादा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि यार हार्म इन एनी केस हार्म नहीं है बासा को जब बात आती है मिडफील्डर्स में। तो अब बात करते हैं फ्रैंकी डियोंग एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड की। यूनाइटेड यार इतना ज्यादा टाइम क्यों ले रही है, इतना ज्यादा मतलब फ्रैंकी डियोंग के बारे में स्पेशली,
क्योंकि फ्रेंकी डियोंग जितना मैंने देखा, मैं ला लीगा फैन, मैं रियल मैड्रिड फैन, आईएक्स से देखता आ रहा हूं मैं फ्रेंकी डियोंग को। मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड को यार एक सेकंड भी सोचना नहीं चाहिए अबाउट दिस साइनिंग। एंड एज पर रिपोर्ट्स यार ये बहुत ज्यादा क्लियर है, जो फोकल पॉइंट है मिडफील्ड में नेक्स्ट सीजन अंडर एरिक टेन हाग। एरिक टेन हाग पर्सनली चाहता है बाकी साइनिंग्स हो ना हो, पहले प्रायोरिटी फ्रेंकी डियोंग को दी जाए, वो उसके प्रोजेक्ट का फोकल पॉइंट है। तो प्रायोरिटी है, फोकल पॉइंट है फ्रेंकी डियोंग, बट उसके लिए इतना डिले क्यों किया जा रहा है? एज पर रिपोर्ट ये भी रिपोर्ट आई है, जो बार्सिलोना जो चाहती है जितना प्राइस, और जो अभी सेकंड बिड 70 मिलियन ऑफर करी है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, कल सेकंड बिड एकदम से मारी है, तो 20 मिलियन का डिफरेंस आ रहा है। आप सोच रहे हो 70 मिलियन देने के बाद भी, 70 मिलियन की बिड मारने के बाद भी 20 मिलियन का भी डिफरेंस आ रहा है एज पर रिपोर्ट। एंड बिलीव मी, फ्रेंकी डियोंग को मैं कई साल से देख रहा हूं, जितना मैं उसके बारे में जानता हूं एज अ प्लेयर, मेरे ख्याल से 80 टू 100 मिलियन के बीच में जो भी अमाउंट होगी ना, वो बेस्ट होगी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्योंकि बहुत ही शानदार प्लेयर है, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। और सबसे मेन बात, अगर मिडफील्ड में इनको स्टेबिलिटी, जो फर्स्ट स्टेप, कुछ अगर फर्स्ट स्टेप उनको रखना पड़ेगा फॉर स्टेबिलिटी, फ्रेंकी डियोंग आपका होना ही चाहिए मिडफील्ड में। और एरिक टेन हाग ये बहुत अच्छे से जानता है, और एरिक टेन हाग एक ऐसा कोच है जो सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से इस पूरे यूरोप में जो बेस्ट यूटिलाइज कर सकता है फ्रेंकी डियोंग का, वो एरिक टेन हाग है। इसलिए एरिक टेन हाग का फोकल पॉइंट है फ्रेंकी डियोंग, मेन प्रायोरिटी है फ्रेंकी डियोंग। सो अब आते हैं, जैसे कि मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बोला, मैनचेस्टर यूनाइटेड इतना डिले क्यों कर रही है, मतलब किसी से कुछ साइनिंग ही नहीं हो रही है। आप देखो टिम्बर भी कहीं ना कहीं अब पीछे हटते हुए दिख रहा है, जूरियन टिम्बर फ्रॉम आईएक्स। एंटनी से भी कुछ खासा बात नहीं हो रही है इस समय। फ्रेंकी डियोंग का सागा खींचे जा रहा है। तो यूनाइटेड इतना डिले क्यों कर रही है, इसके पीछे एक रीजन है। उससे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं, आर्सेनल साइनिंग पे लगी हुई है, लिंक हो रहे हैं लिसांड्रो मार्टिनेज से, बहुत ही सेक्सी प्लेयर है, डिफेंसिव प्लेयर है। स्पर्स लगी हुई है यार, साइनिंग कर लिए, बिसूमा की साइनिंग कर लिया, मार्टिनेज से फ्रॉम इंटर, उससे लिंक हो रहे हैं वो लोग। मैनचेस्टर सिटी और ये जो आपके लिवरपूल है, ये तो वैसे ही माइल्स अहेड हैं, बट स्टिल ये लोग भी साइनिंग कर रहे हैं, इंप्रूव कर रहे हैं फॉर नेक्स्ट सीजन। चेल्सी भी यार कहीं ना कहीं अब लगी हुई है, उनको तो पूरा ही ओवर चेंज करना है पूरा। उनका लुकाकू जा रहा है, पर स्टिल लगे हुए हैं, वो करके करके भी दिखाएगी यार चेल्सी आपको इस समय। बट मैनचेस्टर यूनाइटेड अफोर्ड नहीं कर सकती। बहुत टाइम से यार एक रेगुलर, एक एवरेज क्लब बन के रह गया है, जो टॉप 4 के लिए फाइट कर रहा है सिर्फ। मतलब इनका ऑब्जेक्टिव अब ये रहता है टॉप 4 के लिए फाइट करना, यूसीएल नेक्स्ट सीजन खेलना। मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब के लिए क्या था और क्या बन के रह गया है। तो मेरे ख्याल से ये अफोर्ड नहीं कर सकते इस समय। जितना जल्दी ये मूव करें वो ज्यादा बेस्ट रहेगा इनके लिए। बट जैसे मैंने आपको बताया, ये डीले क्यों कर रहे हैं उसके पीछे एक रीजन है, और वो ये रीजन है कि अब ये लोग बिल्कुल भी चाहते नहीं है कि खुद, मतलब जो बोर्ड ये नहीं चाहता कि बोर्ड के हिसाब से साइनिंग हो। अब ये चाहते हैं जो भी हमारा कोच होगा उसके हिसाब से साइनिंग हो, सो एरिक टेन हाग के हिसाब से ही साइनिंग हो। अब इसका प्राइम एग्जांपल देता हूं आपको मैं, कितने प्लेयर्स आए हैं इनके पास। वेन डी वीक आया, बोर्ड की साइनिंग थी, कोच को नहीं चाहिए था। सबसे मेन एग्जांपल पॉग्बा, मोरिनियो को नहीं चाहिए था, पॉग्बा आया। मतलब आप देख लो अब क्या हालत हो रही है, फ्री एजेंट होके वो जा रहा है इस समय। तो बोर्ड ये चाहता है अब हम ना अपना इसमें इंटरफेरेंस दें, इसमें इंटरफेयर करें। कोच जो चाहता है उसके हिसाब से ही साइनिंग हो, और कोच का बहुत क्लियर है। अगेन मैं बता रहा हूं, फोकल पॉइंट प्रायोरिटी है एरिक टेन हाग की फ्रेंकी डियोंग एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड। फ्रेंकी डियोंग के साथ जो इस समर एक और प्लेयर से बहुत ज्यादा लिंक हो रही है, उसका नाम है एरिक्सन। एरिक्सन से बहुत ज्यादा लिंक हो रहे हैं, फ्री एजेंट है, तो मेरे ख्याल से बहुत सी साइनिंग भी रहेगी। एरिक्सन जैसा प्लेयर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, नंबर 8 खेल सकता है वो बंदा, विंग्स पे आप उसको खिला सकते हो, एज अ सेकंड स्ट्राइकर खिला सकते हो। और एरिक्सन की जो मेरे को बेस्ट पोजीशन लगती है पूरे पिच पे, वो है नंबर 10। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द बेस्ट क्रिएटिव मिडफील्डर है। अब आप ये इमेजिन करो, फ्रेंकी डियोंग और एरिक्सन एक मिडफील्ड में, स्टेबिलिटी बिल्कुल आएगी, स्टेबिलिटी इस मिडफील्ड में, ब्रांड ऑफ फुटबॉल बहुत ज्यादा आपको अच्छा दिखेगा। पहली बात तो एरिक टेन हाग है ही है, उसका जो स्ट्रेटेजी है, जो उसका गेम प्लान है, जो उसका ब्रांड ऑफ फुटबॉल है, जो उसका गेम प्ले है, उससे तो वैसे ही आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखने वाली है। उसके साथ अगर एरिक टेन हाग को आपने फ्रेंकी डियोंग और क्रिश्चियन एरिक्सन जैसे प्लेयर मिडफील्ड में दे दिए, किसी को भी यार शक नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल दिखेगा आपको, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, पोजीशन भी मिलेगा, सबसे मेन बात अटैक को हेल्प होगी।
अटैक को बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इस सीजन मैंने कितना अच्छे से नोटिस किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को, रोनाल्डो को कितनी बार पूरा फॉल बैक करना पड़ता है जस्ट टू क्रिएट स्पेस, जस्ट टू मतलब वो हेल्प कर पाए मिडफील्ड की, क्योंकि मिडफील्ड में है कौन, मिडफील्ड में कौन होता है, फ्रेड होता है, मिडफील्ड में कौन होता है, मैकटोमिने होता है, मिडफील्ड में ब्रूनो होता है। ब्रूनो का ये सीजन यार बहुत एवरेज गया है, मतलब ब्रूनो का जिस तरह सीजन गया था पहला सीजन, उसके हिसाब से तो ये वाला सीजन मेरे ख्याल से बिलो एवरेज, एवरेज भी नहीं बिलो एवरेज गया है। विंग्स डेड थी, सैंचो कभी कुछ करते हुए दिखता था कभी ना कभी, और लास्ट में जो इनका एकेडमी प्रोडक्ट आया था इलांगा, तो उससे कुछ थोड़ा दिखने को मिलता था। और इस सीजन यार बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा था, एविडेंट था, रोनाल्डो को बहुत ज्यादा पीछे आना पड़ रहा था जस्ट टू हेल्प द मिडफील्ड, थोड़ी गेम आगे भी चले इनकी। और इस मिडफील्ड में अगर आप फ्रेंकी डियोंग जैसा प्लेयर उतारते हो साथ में क्रिश्चियन एरिक्सन, अब मैं सही बता रहा हूँ, आपको रोनाल्डो का असली गेम देखने को मिलेगा। सो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो फोकल पॉइंट है एरिक टेन हाग का मिडफील्ड में वो फ्रेंकी डियोंग है। यार मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस आप खुद बताओ, कमेंट्स में बताओ, लास्ट कौन सा एक बेस्ट आपको मिडफील्डर लगा है फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी है। मैं बोल रहा हूँ कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट में। यार मैं अपने वर्ड्स भी रखना चाहता हूँ अबाउट फ्रेंकी डियोंग। बहुत ज्यादा डाउट्स उठ रहे हैं मेरे ख्याल से मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड को और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को अबाउट फ्रेंकी डियोंग की। यार 80 to 85 मिलियन बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है, और मैनचेस्टर यूनाइटेड ये अगेन फिर से गलती नहीं कर सकती कि एक प्लेयर पे इतना पैसा डाल दे और वो वर्क ना करे उनके लिए। बट मेरे ख्याल से यार फ्रेंकी डियोंग के लिए डेफिनेटली मैनचेस्टर यूनाइटेड को जाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये फर्स्ट स्टेप होने वाला है जो बेटर करेगा उनकी मिडफील्ड को भी, मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी। ये फर्स्ट स्टेप होने वाला है, फ्रेंकी डियोंग से स्टार्ट होने वाला है पूरा ये इंप्रूवमेंट जो दिखेगी आपको अंडर एरिक टेन हाग। बट मेरे ख्याल से यार ये जो सट्टा है, ये जो बेट है, ये बिल्कुल खेलनी चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड को फ्रेंकी डियोंग पर, क्योंकि फ्रेंकी डियोंग यार बहुत डिफरेंट प्लेयर है, बहुत क्लासी प्लेयर है, और बहुत कम प्लेयर्स होते हैं फ्रेंकी डियोंग जैसे। टेक्निकल प्लेयर है, फुट पे अच्छा है, पेस पूरी संभालता है। आपको मिड में अब थोड़ा काम, आपको मिड में अब शुरू होता हुआ दिखेगा, पूरी पेस संभालता है अकेले वो मिडफील्ड की। जो टॉनी क्रूज करता आ रहा है रियल मैड्रिड के लिए, वो जो पेस संभालता है उसके अकॉर्डिंग पेस चलती है, कब काउंटर अटैक करना है, कब बॉल ज्यादा रखनी है हमें, वो मेरे ख्याल से बेस्ट काम करेगा आपका फ्रेंकी डियोंग फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। एंड उसके साथ अगर एरिक्सन दे दिया, सोने पे सुहागा है। क्रिएटिव मिडफील्डर है, आपको आगे गेम बॉल प्रोग्रेशन बहुत अच्छे से दिखेगी, बहुत ज्यादा आपको बॉल्स प्रोवाइड करते हुए दिखेगा, वो विंग से भी दिखेगा, मिडफील्ड से भी दिखेगा। रोनाल्डो के लिए बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा, कोई उसको एक अच्छी मतलब क्वालिटी बॉल्स प्रोवाइड करेगा। बट अब टाइम आ चुका है मैनचेस्टर यूनाइटेड का भी, सारी टीम्स बिग 6 टीम जो है प्रीमियर लीग की, हर कोई काम कर रहा है फॉर लगे हुए हैं सब अपने इंप्रूवमेंट में। अब यूनाइटेड यार बहुत ज्यादा डिले, अब इससे ज्यादा डिले नहीं कर सकती, मेरे हिसाब से बहुत डिले हो चुका है यार, यूनाइटेड अफोर्ड नहीं कर सकती है, सबसे मेन बात अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो यार अब थोड़े स्टेप्स उठाने वाली बात आ चुकी है, स्टेप्स उठाएं, स्टार्ट करो विद फ्रेंकी डियोंग। बेस्ट साइनिंग होने वाली है फ्रेंकी डियोंग की, मेरे ख्याल से इन फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा आपको काम करके देने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू वेरी सून, थैंक यू।